सबसे पहले है ना 9 का और 12 का HCF निकालना होता है। HCF ऑफ 9 एंड 12, इसका HCF क्या होता है? यस 3। कैसे निकालेंगे? ये 3 बार में जाएगा, ये 4 होगा, नहीं ये होगा 3 और ये होगा 4। HCF 3 है, तो यानी इसका HCF पहले लिखते हैं 3। एक्स स्क्वायर और x, इसका HCF क्या होता है? नहीं पता ना, बताते देखो। x के पावर 2 और x है, तो इसका HCF होता है x के पावर 2 और x के पावर 3, तो इसका HCF होता है x स्क्वायर। x के पावर 4 और x के पावर 3 लोएस्ट टर्म HCF होता है, तो लोअर कौन है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3। समझ आया? ठीक है, तो इसका x स्क्वायर और x का HCF होता है x। y तो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो y HCF नहीं होगा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या निकालें? HCF निकालें। HCF निकालने के बाद उसके बाद है ना हम लोग डिवाइड करेंगे। ये देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x, ये x कटेगा, x आएगा, ये 3 1 जा, ये 3 9 जा, तो क्या बचा? 3x बचा, तो ये हो जाएगा 3x। प्लस है तो ये प्लस डालेंगे, फिर इसको 12xy डिवाइडेड बाई HCF यानी 3x, 3 1 जा, 3 4 जा, x और x का 4 और y बचा, तो यहाँ पे क्या होगा? 4y। ये हो जाएगा आंसर। ये इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ कॉमन निकालने सीख रहे हैं, कैसे कॉमन निकालता है। तो कॉमन कैसे निकाले समझ में आया? पहला स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में HCF निकाले, दोनों टर्म का HCF निकल गया। पहले HCF कैसे निकाले? HCF हम लोग पहले नंबर का निकाले, उसके बाद वेरिएबल का निकाले। समझ में आया? उसके बाद क्या किए? सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट नंबर था, ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है, इस नंबर को डिवाइड किए HCF से, यानी जो नंबर है फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय HCF, जो आया यहाँ पे हम लोग लिख दिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इस टर्म में क्या करेंगे? पहले HCF निकालेंगे। 18 और 24, 18 और 24 का HCF क्या होता है? 6। और x स्क्वायर और x का HCF क्या होगा? x। y और y का HCF क्या होगा? y। वेरी गुड। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 18x स्क्वायर, हमेशा ना बार बार यही स्टेप फॉलो करने स्टार्टिंग में, तो तुम आदत लग जाएगा और सही होने लगेगा, तो गलत नहीं होगा कभी। मतलब यही स्टेप है, ये स्टेप हमेशा सब कोई करता है। x स्क्वायर और ये x कट जाएगा, 6 1 जा, 6 3 जा, तो कितना बचा? एक 3 बचा और एक x बचा, यानी 3x माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये देखो 24 और 6 डिवाइड होगा, कितना आएगा? 4 आएगा। x और x कट जा रहा है, y और y कट जा रहा है, तो कितना बचा? 1, यानी यही लिखेंगे आंसर। इसको क्रॉस चेक करो, मतलब कैसे सही होगा वो देखो। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 कितना आ रहा है? 18। x × x स्क्वायर, y नहीं है तो सिर्फ y, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस है, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो। 6 × 4 कितना हो रहा है? 24। xy है तो यहाँ xy हो जाएगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फर्स्ट टर्म क्या करेंगे? 27 और 45 का क्या निकालेंगे? HCF निकालना होगा, तो 27 और 45 का HCF क्या होगा? 9 होगा। वेरी गुड, 9। x³ x के पावर 4 क्या निकलेगा कॉमन? x3। x के पावर 3 और x के पावर 2 क्या निकलेगा कॉमन? x स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करो, 9 डिवाइडेड बाई, देखो 27 डिवाइड करेंगे 9 से, तो आंसर कितना आएगा? 3। वेरी गुड। A3 डिवाइडेड बाई A3, a के पावर 3, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा। B के पावर 3 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, तो कट के क्या आएगा? B आएगा, तो यहाँ लिख देंगे B। समझ पाए? ये टर्म बार बार ही होगा, ये मतलब एक्चुअल जो स्टेप है ना, यही स्टेप है करने का। पहले HCF निकालो, और पहला स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या निकालना होगा? नंबर डिवाइड करेंगे HCF में, जो आएगा वो टर्म यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये यहाँ B बचा, 45 डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा? 5।
फिर a के पावर 4 डिवाइडेड बाई a के पावर 3 यानी a आएगा, b स्क्वायर और b स्क्वायर कट गया, ये आंसर आ गया। क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करने बताया ना, ये ब्रैकेट ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा यानी 9 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आएगा 27। फिर a के पावर 3 है, b स्क्वायर और इंटू b तो b के पावर 3 माइनस माइनस हो गया 9 इंटू 5 45, a के पावर 3 इंटू a तो a के पावर 4, b के पावर 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो यानी b स्क्वायर। समझ आया, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत सिंपल है, ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, तो इस टर्म को हम लोग x प्लस वाई एक बार लिखेंगे और ये वाला टर्म हो जाएगा 2a माइनस 3b, ये आंसर हो जाएगा। कैसे किए, देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन हुआ, कॉमन यानी SCF हुआ, कॉमन मतलब SCF हुआ और पहला नंबर क्या है, ये नंबर यानी ये 2a x प्लस वाई, ये मेरा फर्स्ट नंबर है ना, डिवाइडेड बाय SCF क्या आया x प्लस वाई क्या बचा, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3b, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये टर्म p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये दोनों सेम है ना, तो इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दिए। जो बच जाता टर्म ना, ये वाला और ये वाला एक साथ लिख देंगे, यानी 2x और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे 4y, ये आंसर हो जाएगा क्या, नहीं इसमें देखो और कॉमन निकल रहा है ना 4 और 2 में, तो इसको क्या लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, SCF क्या जा रहा है 2 और 4 का 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y, मल्टीप्लाई करके देखो 2 इंटू एक्स यानी 2x 2 इंटू 2y यानी 4y, सही आ रहा है ना, सही आ रहा, तो ये 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज 2x प्लस 2y, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये टर्म a माइनस 5 और 5 माइनस है दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, ये देखो a माइनस 5 और 5 माइनस है, यहाँ पे a प्लस में है और a यहाँ माइनस में है, यहाँ 5 प्लस में है और यहाँ 5 माइनस में, सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, तो हमको सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, तो देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो पता है ब्रैकेट में जो प्लस में होता है वो माइनस में आता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, ऐसा ही होता है अगर बाहर कॉमन मतलब माइनस निकालने के बाद, और ये ऐसा ही लिख देंगे a माइनस 5y। अब इसको अरेंज कर देंगे, क्या कर देंगे अरेंज, यानी लिखेंगे x a माइनस 5 माइनस वाई और a को इधर लिख सकते हैं और 5 को इधर लिख देंगे। अब देखो ये दोनों सेम टर्म सेम है, सेम टर्म को एक बार लिखेंगे, सेम टर्म को लिखेंगे a माइनस 5 और ये दोनों y है x माइनस वाई, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, हम लोग चेंज किस में कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है ना हम लोग यहाँ पे साइन चेंज किए थे ना, हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे भी साइन चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चेंज ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का बाहर माइनस कभी नहीं निकलेगा, हमको चेंज इधर करना होगा। जब भी स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर में कोई भी टर्म रहेगा तो बाहर में माइनस कॉमन नहीं होगा। ये स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि इसको पहले सॉल्व करना है, समझ में आया, और नहीं समझ आया ना तो ये समझ लो कि जब स्क्वायर है पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, माइनस कॉमन इसमें नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो माइनस कॉमन इसमें निकालना होगा। क्लियर है आई, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है a प्लस बी और a प्लस बी सेम है, तो इसको लिख देंगे सेम वाला टर्म a प्लस बी, ये वाला सेम लिख दिया और जो बच गया वो लिख देंगे। क्या बचा, यहाँ 4 बचा, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, 4 बचेगा ना 4, तो 4 वाला टर्म को यहाँ लिख दें, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखें। देखो ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को डिवाइड करें तो यहाँ 2 है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, तो a कट जाता है 1 टर्म बचता है ना, उसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ a प्लस बी है, यानी एक टर्म कटेगा एक टर्म बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 और यहाँ बचेगा a प्लस बी। क्लियर है, आगे देखो यहाँ पे ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन निकल रहा है, यानी SCF निकल रहा है ना 6 4 और 6 का, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी और 4 और 6 का SCF क्या होगा 2। अब इसको डिवाइड करो फिर से तो क्या बचेगा 2 माइनस 3
ए प्लस बी, समझ आया? अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, आंसर हो जाएगा। ये 2 को यहाँ लिख देंगे और लिखेंगे ए प्लस बी और लिखेंगे 2 माइनस 3a माइनस 3b। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3a माइनस 2b। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखो 8, यहाँ पे 2 टर्म है ना, एक टर्म कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा? एक टर्म बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे 3a माइनस 2b। और यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा? 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे? 10। ठीक है। अब ब्रैकेट को देखो, फिर से ये टर्म में और ये टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है, दैट इज़ एचसीएफ निकल रहा है। हाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है? 8 और 10 में, तो ये लिख देंगे हम लोग 3a माइनस 2b और 2 एचसीएफ होगा, तो ये हो जाएगा 4 3a माइनस 2b और ये हो जाएगा 5। देखो एक बार क्रॉस चेक हमेशा किया करो, सही कर रहे कि गलत कर रहे। देखो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 यानी 8 आ रहा है, फिर 2 इंटू 5 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, यानी सही है। ये स्टेप को चेक करो, देखो ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो पावर 2 होगा। ये वाला 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3a माइनस b होगा, समझ गए? अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 3a माइनस 2b और यहाँ 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 को यहाँ पे लिख देंगे और ये 4 12, ये हो जाएगा 8b माइनस 4, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। ठीक है। और देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म में ब्रैकेट के बाहर देखो x स्क्वायर है और x है, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? x निकलेगा ना, एचसीएफ x होगा ना। अब ये टर्म को हम ब्रैकेट ओपन करें, इसको टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x और x कट गया और ये टर्म कट रहा, तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। ये टर्म और ये टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x से कटेगा तो ये बचेगा x और y भी बच जाएगा और ये हो जाएगा, ये तो बाहर ही निकल जाएगा। ये टर्म और ये टर्म पूरा कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये x होगा, x प्लस वाई होगा और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, माइनस 3xy। देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है यानी सेम है, इसको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस XY, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये टर्म में देखो फर्स्ट 2 कॉमन और नेक्स्ट 2 कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना। इसमें देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का कॉमन निकलेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी फिर से चेक करो इसको, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स के पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर, समझ आया? 5x और 10 में 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2। क्रॉस करो 2 इंटू 5 5x, 5 इंटू 2 10, ऑलवेज यही होगा। ठीक है ना। ये टर्म और ये टर्म सेम है, जो सेम टर्म होता है उसको यहाँ पे एक बार लिख देते हैं और रिमेनिंग वाला यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, इसमें फर्स्ट 2 कॉमन और नेक्स्ट 2 कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या होगा? x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y। क्रॉस करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, एक्स वाई। माइनस कॉमन निकल रहा है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकलेगा, 2 और 2 निकलेगा, z यहाँ है, z यहाँ, z भी निकलेगा। इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा, 2 भी कट जाएगा, z भी कट जाएगा, x। और देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, z भी कट जाएगा, y बचेगा प्लस y। क्लियर है? क्रॉस करके देखो तो मल्टीप्लाई, -2 देखो -2z इंटू एक्स तो होगा -2xz, -2 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा -2। समझ पाए? तो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो लिखेंगे x प्लस वाई और लिखेंगे x माइनस 2z, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फर्स्ट 2 कॉमन, नेक्स्ट 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचे, और b भी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये b भी कॉमन निकल रहा है तो एक्स स्क्वायर यहाँ a बचेगा, यहाँ माइनस होगा, एक्स स्क्वायर b कट जाएगा तो 1 होगा,
यहाँ +5 निकल रहा कॉमन 5, और b भी कॉमन निकल रहा तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a-1। ये हमेशा सेम टर्म ही होगा तभी सही होगा। तुम वापस मल्टीप्लाई से इससे करके देख लो, हमेशा ये टर्म सेम आएगा। ठीक है, तो ये सेम टर्म है तो लिख देंगे a-1 और लिखेंगे a² b + 5b। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग ये टर्म और ये टर्म को सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो 4 और 8 में कॉमन क्या निकलेगा 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 - a, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है a⁻³ यही निकल रहा है ना कॉमन। और यहाँ फर्स्ट में माइनस होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी माइनस करते हैं। अगर फर्स्ट में प्लस होगा तो हम लोग फर्स्ट में प्लस ही करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, a बच जाएगा। तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, हाँ सेम है, तो ये हो जाएगा 2 - a और ये हो जाएगा 4 - a⁻³, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग ये फर्स्ट 2 कॉमन, नेक्स्ट 2 कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है x⁻³ और x² निकलेगा x², यहाँ बचेगा x, यहाँ हो जाएगा 2y, प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी प्लस कॉमन निकालते हैं। 3 और 6 का एचसीएफ होगा 3, और x नहीं है y² और y का होगा y², तो ये बचेगा x - 2y। देखो हमेशा ये टर्म सेम ही आएगा अगर सही से एचसीएफ लोगे तो। और ये सही है या नहीं है इसको इससे मल्टीप्लाई बार बार ये करके चेक कर सकते हो, उसको इससे मल्टीप्लाई, हमेशा ये टर्म ही आएगा। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो हो जाएगा x - 2y और ये हो जाएगा x² + 3y², ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 में ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म में कॉमन कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। देखो इसमें p है, इसमें p नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, कुछ है ना, कॉमन नहीं निकल रहा। तो जब फर्स्ट 2 कॉमन अगर नहीं निकले तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा फर्स्ट और थर्ड को कॉमन लेना होगा। ठीक है ना, अगर फर्स्ट थर्ड भी अगर कॉमन नहीं होगा तो फर्स्ट और फोर्थ को लेना होगा एक साथ। क्लियर है ना, तो फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको लेंगे तो हो जाएगा px + pq -5q -5x, कॉमन लो इसका। देखो इसमें कॉमन निकल रहा है ना p, तो ये बच जाएगा x + q, और इसमें माइनस और माइनस कॉमन निकल रहा है, 5 और 5 भी कॉमन निकल रहा है तो 5 होगा। तो यहाँ क्या बचेगा q + x। देखो x + q और q + x दोनों तो सेम ही हैं, और नहीं लग रहा है सेम तो इसको ऐसे लिख दो x + q -5 और लिखेंगे x + q, दोनों सेम होगा। ये टर्म और ये टर्म लिख देंगे एक बार, x + q और ये p - 5 ये लिख देंगे एक बार, ये आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा है, फर्स्ट 2 में कॉमन नहीं निकल रहा तो हमको क्या लेना होगा, फर्स्ट और थर्ड को लेना होगा कॉमन। तो क्या हो जाएगा ये x² - xy + y - x। अब इसमें और इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y, ये हो जाएगा 1 कॉमन निकलेगा। कुछ अगर नहीं निकलता तो 1 कॉमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा y - x। तो देखो ये टर्म और ये दोनों सेम है, नहीं है, यहाँ x प्लस में है और यहाँ x माइनस में है तो माइनस कॉमन निकालते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो ये हो जाएगा x - y और -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -y और +x। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ये उल्टा हो जाता है, y प्लस में होगा तो y माइनस में हो जाएगा, x माइनस में है तो x प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसको अरेंज कर दो, x - y -1 x - y, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म लिख दो, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ये टर्म और ये टर्म में कॉमन निकलेगा a - 1, ये ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 3a - 1 और ये टर्म सेम है तो ये हो जाएगा 3a - 1, ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a - 1, ये 1 बचेगा और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा, है ना, -2। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3a - 1 और 3a - 1 -2। अब इसको और इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3a - 1 3a - 3। आगे क्या होगा देखो, फिर से ये 3 और 3 कॉमन निकल रहा तो 3a - 1 3 कॉमन निकालेंगे तो a - 1 हो जाएगा। तो ये टर्म लिखेंगे 3 यहाँ पे, 3a - 1 और a - 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इसमें कॉमन निकल रहा है तो ये लिखेंगे 2x - 3 का होल स्क्वायर
माइनस, इसमें क्या कॉमन निकला, एचसीएफ क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ये टर्म और ये टर्म सेम है तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस 4, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस माइनस प्लस 7, यानी आंसर हो जाएगा माइनस 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं तो क्या निकलेगा, ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस 3 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा ए माइनस 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, फर्स्ट 2 कॉमन निकालते हैं, नेक्स्ट 2 निकालेंगे। अगर फर्स्ट 2 में नहीं निकलेगा तो फर्स्ट एंड थर्ड में निकालेंगे कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या होगा 3 और 6 का हो जाएगा 3, ए और ए है तो ए हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस वाई, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस देंगे। ठीक है ना, 8 और 4 में एचसीएफ क्या होगा 4, बी भी है कॉमन बी होगा, यहाँ हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। मुझे यहाँ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे x है क्वेश्चन में, यहाँ x है तो यहाँ पे हो जाएगा ये टर्म में x हो जाएगा। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, कॉमन निकालना होगा, कॉमन निकालना होगा x माइनस वाई 3a और यहाँ माइनस, अगर कॉमन निकालेंगे तो फिर से प्लस बन जाएगा ये 4b, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3a x माइनस वाई प्लस 4b, तो इसको अरेंज कर दो x माइनस वाई। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये दोनों एक साथ लिख दो, x माइनस वाई 3a प्लस 4b, ये लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट 2 कॉमन निकालते हैं, नेक्स्ट 2 निकालेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, a और a स्क्वायर है तो a होगा, b है यहाँ b नहीं है तो b कॉमन नहीं होगा, x है x स्क्वायर है होता है x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा a कट जाएगा, x स्क्वायर और x कटेगा तो यहाँ बचेगा bx, ऐसा बचेगा ना, बचेगा ये bx हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो a स्क्वायर और a कटेगा तो यहाँ बचेगा a, x कट जाएगा, ये होगा। इस टर्म में क्या होगा कॉमन, b स्क्वायर है और b है तो कॉमन क्या निकलेगा b, फिर से काटने का कोशिश करो इसको, b स्क्वायर और b, तो ये कट के बीच b बचेगा और यहाँ पे x बचेगा, b भी कट के यहाँ a बचेगा। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये दोनों को एक साथ में, ये दोनों को एक साथ में, बाकी ये दोनों और ये दोनों एक साथ में कर लेना, हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन में देखो कॉमन ये दोनों में नहीं निकल रहा है, ये दोनों में नहीं निकल, लेकिन ये दोनों में कॉमन निकल रहा है ना, तो हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, इसमें कॉमन निकलेगा x तो यहाँ बचेगा a प्लस 1, इसमें माइनस कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस 1। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस a प्लस 1 और ये टर्म एक साथ लिख देंगे x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे सेम था तो ये यहाँ पे लिखें, अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो क्या लिखना होगा कॉमन में x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, ये टर्म कट गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये टर्म और ये टर्म कट गया तो बचेगा a प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन कुछ निकल नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे कॉमन जब नहीं निकल रहा है तो हम लोग को दूसरा चीज़ सोचना होगा, फिर हम लोग को क्या निकालना होगा फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन ने, बोले थे ना फर्स्ट और सेकंड जब नहीं निकले तो फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2x माइनस 8xy प्लस 4y माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालने का 2 निकलेगा कॉमन, x निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4y, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है दोनों में तो 1 होगा, 4y माइनस 1 होगा ना। देखो ये टर्म सेम नहीं है, साइन चेंज है ना, साइन चेंज करना होगा हम लोग को, 2x 1 माइनस 4y माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4y, होगा कि नहीं। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है और ये टर्म एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। देखो इस टर्म में है ना
इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम लोग को ब्रैकेट को ओपन करना होगा। इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ए बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब हमको फर्स्ट और इस हम लोग को फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन निकालना होगा। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन निकलेगा और इसमें कुछ कॉमन निकलेगा। ये हो जाएगा ए कॉमन, बी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स कॉमन है ना, तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स डिवाइड करने के बाद माइनस लिखेंगे, ए कट गया तो यहाँ बचेगा ए, एक्स कट गया यहाँ बचेगा वाई। इसमें देखो कॉमन क्या निकल रहा है, वाई कॉमन निकल रहा है और बी कॉमन निकल रहा है, तो बी वाई कॉमन होगा और यहाँ बचेगा ए वाई माइनस बी एक बचेगा और वाई बचेगा, नहीं एक्स बचेगा, बी एक्स। देखो ये टर्म सेम है लेकिन साइन का चेंज है ना, तो साइन हम लोग चेंज करेंगे, एक्स वाई बी एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ माइनस करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वाई प्लस बी एक्स। फिर इसको अरेंज कर देंगे, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, उसके बाद ये लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई। देखो ये टर्म एक साथ और ये टर्म एक साथ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये डी वाई एस कर लो। ये क्वेश्चन में ब्रैकेट को पहले ओपन करना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यू। अब हमको फर्स्ट और सेकंड में और नेक्स्ट सेकंड में कॉमन निकालना होगा। फर्स्ट ये ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ होगा ए प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बी कॉमन निकलेगा तो ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग को ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा। ये भी डी वाई एस कर लो। ये क्वेश्चन भी हम लोग को पहले ब्रैकेट को ओपन करना होगा, ए के पावर 3 प्लस ए बी माइनस 2 ए स्क्वायर बी माइनस 2 बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट टू कॉमन नेक्स्ट टू कॉमन। ट्राई करो पहले खुद से कॉमन निकालने का, खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। देखो ए क्यू और ए का ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी, माइनस है यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे पहले निकालेंगे और कॉमन क्या निकलेगा 2 है, फिर बी भी कॉमन निकल रहा है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ये, देन यहाँ बी बचेगा। ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिखेंगे और ये टर्म एक साथ लिख देंगे, हो जाएगा ये भी डी वाई एस कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोले थे ना फर्स्ट और सेकंड अगर कॉमन नहीं निकले तो फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लेना होगा हम लोग को, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी माइनस ए सी। यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचेगा a माइनस 2b और यहाँ पे कॉमन निकलेगा। 27 में देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। बताए थे ना कि फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नहीं निकलेगा तो फर्स्ट और थर्ड को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी माइनस ए सी। तो यहाँ पे होगा 2 कॉमन निकलेगा, a है a भी कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा a माइनस b बचेगा। इसमें c और c है तो c कॉमन निकलेगा तो b माइनस सी। तो ये टर्म और ये टर्म में भी कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग को करना होगा फर्स्ट और फोर्थ करना होगा, फर्स्ट और फोर्थ लेना होगा। तो ये हम लोग का हो गया गड़बड़। जब भी फर्स्ट सेकंड कॉमन नहीं निकलेगा तो हम लोग को लेना होगा फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड में भी नहीं निकलेगा तो फर्स्ट और फोर्थ लेना होगा इस टाइप का क्वेश्चन में। ए सी प्लस बी सी माइनस 2ab। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन निकालो, इसमें और कॉमन निकालो, हो जाएगा। ये होगा 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं, a कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस सी और इसमें कॉमन क्या निकल रहा है b, तो ये हो जाएगा b कॉमन तो a माइनस 2a। तो यहाँ पे भी ये टर्म और ये टर्म सेम है लेकिन साइन चेंज है तो साइन को कॉमन ले लो। ये 2a माइनस सी माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये
माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर दो, 2a माइनस सी माइनस बी, 2a माइनस सी। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक साथ लिख दो, और ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिख दो। ये कर लो अब dy/s। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में दोनों का होल स्क्वायर है, ax प्लस by का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना होगा, फिर by का होल स्क्वायर करना होगा, फिर 2 लिखना होगा और xy इंटू by करना होगा। इसमें भी ऐसा ही करेंगे तो ये हो जाएगा bx का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा bx इंटू ay। ठीक है ना, ये प्लस में और ये माइनस में ये कट ही आएगा, तो फिर इसको लिखेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट में फर्स्ट और सेकंड में कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, फर्स्ट और थर्ड में हमको कॉमन निकालना होगा, फर्स्ट और थर्ड में तब होगा। ये होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमको ये टर्म लेना होगा सेकंड और फोर्थ, तो लिखेंगे b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमको कॉमन निकालना होगा इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। इसमें देखो वाई स्क्वायर कॉमन तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर और यहाँ होगा ए स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म सेम है लेकिन इंटरचेंज एक बार कर देंगे, अरेंज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ होगा वाई स्क्वायर। इसको भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म सेम तो एक बार लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर है। ये वाला क्वेश्चन में देखो हम लोग ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इसमें फर्स्ट सेकंड कॉमन, नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन, तो यहाँ ए कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ सी कॉमन होगा ए प्लस बी। ये टर्म सेम और ये टर्म ये सम एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा dy/s। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc। देखो फर्स्ट सेकंड कॉमन निकाल के देखो क्या होता है, ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2b, यहाँ कॉमन निकलेगा c तो हो जाएगा a माइनस 2b। तो देखो फिर से साइन अलग है, इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब ये और ये सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, a इंटू ए स्क्वायर आ रहा, a इंटू 2b आ रहा, माइनस c इंटू ए माइनस ए सी आ रहा, माइनस c इंटू 2b। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। देखो यहाँ पे ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, हम लोग यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होगा। अब देखो तब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब यहाँ प्लस करने के लिए यहाँ माइनस देना होगा। अब देखो सेम टर्म हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे a माइनस 2b और a माइनस सी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे। ओके, ये होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स के पावर 3 प्लस एक्स प्लस ए। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में कॉमन निकालो, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा ए कट जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा, प्लस 1 कॉमन लिखेंगे तो यहाँ एक्स प्लस ए होगा। ये टर्म और ये टर्म सेम ही है तो अरेंज कर दो एक बार, ए प्लस एक्स प्लस 1 ए प्लस एक्स। ये टर्म एक साथ लिखो और ये टर्म एक साथ लिख दो, ये कर लो dy/s में। क्वेश्चन नंबर 32 में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब हम लोग को फर्स्ट सेकंड में कॉमन निकलेगा तो यही बनेगा, लेकिन हम लोग को कॉमन निकालना फर्स्ट और थर्ड में निकालना होगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। देखो इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालूँ, इसमें कॉमन निकलेगा ए एक्स, तो ये बचेगा बी एक्स और यहाँ बचेगा ए, और यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा ये दोनों में, ये बी कॉमन निकलेगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी एक्स। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, अरेंज कर दो इसको, ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स। हम लोग को इधर वाला को चेंज किए, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये सेम कर दो, ए प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 में क्वेश्चन में देखो, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करना होगा, एक्स को मल्टीप्लाई इधर से करेंगे इधर से करेंगे, जैसे 30 क्वेश्चन नंबर में था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा ए एक्स, ये माइनस भी हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बी। जिसको मल्टीप्लिकेशन ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, एक बार देखो यहाँ पे माइनस ए प्लस बी है, ये एक्स है ना, तो पहले माइनस से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू एक्स। इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू माइनस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। समझ में आया, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हम लोग को कॉमन लेना होगा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस ए माइनस बी कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये टर्म एक साथ लिख दो, हो जाएगा डी वाई एस कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये वाला टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार देखो, हम लोग देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है। लेकिन x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यही होगा ना ए बी। तो ये और ये कट जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यानी ये वाला टर्म को हम ये नहीं लिख सकते हैं और ये वाला टर्म को हम ये लिख सकते हैं। तो हम लोग को देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो ये कट जाएगा, तो -2 बचेगा, तो ये वाला टर्म को हम ये नहीं लिख सकते हैं और ये वाला टर्म को हम ये लिख सकते हैं। समझ आया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं हम लोग को डायरेक्ट लिख देंगे ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 3 और 3 कॉमन निकल रहा, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 1/x। समझ आया। अब देखो ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन निकल रहा, तो इसको कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x कॉमन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ -3 होगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x माइनस 3, ये आंसर होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट।